नमस्कार दोस्तों, आज है 4 मई और आज है चुनावी नतीजों का दिन। भारत के 4 राज्यों का स्टेट का आज चुनाव का रिजल्ट डे है और रिजल्ट डे में सबसे ज़्यादा वोटिंग था बंगाल का। चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है, तो बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में लगभग दोहरे शतक के साथ बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जीत के करीब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। तो जगह जगह सभी जगह पर जश्न का माहौल है। वैसे 5 राज्यों में 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो केरल में कांग्रेस की वापसी हो चुकी है। तो वहीं टीवी के विजयन थेलापति तमिलनाडु में बढ़त के साथ एक नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ते हुए भी और शानदार बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। तो बंगाल का चुनाव सबसे ज़्यादा इस बार जो है चर्चाओं में था। बंगाल चुनाव के में चर्चाओं में थी झालमुड़ी। तो इस झालमुड़ी के साथ ये देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है। सुजानगढ़ में भी पूरे देश से इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। सुजानगढ़ में भी झालमुड़ी खिला करके लोग बधाइयाँ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत की, एक दूसरे को जश्न मना रहे हैं। बंगाल चुनाव की जीत पर ये देखिए झालमुड़ी खाई जा रही है। मिठाई की जगह अब झालमुड़ी फेमस हो चुकी है। मोदी जी ने जब से झालमुड़ी खाई है बंगाल की, और चुनाव में पूरा एकदम एक रंग भर दिया। राम राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम। जश्न का माहौल पूरे देश में है। सुजानगढ़ में भी अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए झालमुड़ी खाई जा रही है, एक दूसरे को झालमुड़ी खिला करके बधाई दी जा रही है बंगाल चुनाव में जीत की। सुजानगढ़ में सभी लोग एकत्रित हैं। बहुत बहुत बधाई। और ये देखिए जब से बंगाल के चुनाव में मोदी जी ने झालमुड़ी खाई और काफ़ी चर्चाओं में रहा, और यहाँ भी देखिए झालमुड़ी ही बन रही है और सभी जो लोग हैं झालमुड़ी खा करके जश्न मना रहे हैं। झालमुड़ियाँ बन रही है और ये देखिए ताज़ा ताज़ा झालमुड़ी तैयार हो रही है सभी के लिए। और आतिशबाजी की तैयारी है। ये देखिए आतिशबाजी चलाकर खुशियां मनाई जा रही है। बंगाल जीत पर जोरदार जश्न का माहौल है। अंदर हो गया। ये देखिए आतिशबाजी शुरू हो रही है। चलाया जा रहा है। मोदी जी आई ये देखिए जश्न का माहौल। सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। जय श्री राम के नारे बंगाल से लेकर और सुजानगढ़ तक गूंज रहे हैं। और एक बात और, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का राज कायम हो चुका है। इसके साथ ही उत्तराखंड जहां गंगोत्री प्रारंभ होती है, और फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार और अब बंगाल, यानी कि गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का राज कायम हो चुका है। भगवान का राज कायम हो चुका है। क्या कहेंगे राजू जी, क्या कहेंगे जिस तरह की जीत बंगाल में हुई है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर थी लोगों की? भारतीय जनता पार्टी की आज ऐतिहासिक जीत हुई है बंगाल में, जो लोगों की कल्पना से ही पार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास था कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में नए सिरे से अच्छे कार्य किए जाएंगे। जो वहाँ पे जो गुंडागर्दी, जो असामाजिक तत्व हावी हो रहे हैं, उन सब का भारतीय जनता पार्टी तरीके से इलाज करेगी। बिल्कुल। और क्या खास मुद्दे रहे इस बार जो आप मानते हैं चुनाव में, सुरक्षा को लेकर के, या किस तरह के मुद्दे हावी रहे? बंगाल में सबसे ज़्यादा सुरक्षा का ही मुद्दा था। हिंदुत्व वहाँ खतरे में था। वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उससे हिंदुत्व पूरे बंगाल का नहीं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का खून खोल रहा था कि जो अत्याचार हिंदुत्व पे सब जगह अत्याचार और चोट होती है और उसमें कुछ पार्टियां सम्मिलित होती है, उसका इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके भारत की जनता ने पुरजोर सपोर्ट किया है। और इस जीत पे जिस तरह का माहौल, खुशी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आरएसएस कार्यकर्ताओं में है, सुभाष जी क्या कहेंगे, किस तरह की इस जीत को कितनी बड़ी जीत माना जा रहा है? बंगाल की जनता ने जो फैसला दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व है। आज तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कड़े प्रयास करने के पश्चात भी सफलता नहीं प्राप्त की थी। इस बार जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये जो चुनाव में सफलता दी है, बंगाल की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही
बंगाल के साथ ही पांडिचेरी और असम में जो तीसरी बार सरकार बनी है वो तो अपने आप में अद्वितीय काम है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा था वो करके दिखाया है। जादू चला है हेमंता का। हेमंता का जादू चला है। हेमंता ने तीसरी बार सरकार बना के और हैट्रिक भाजपा असम में आ चुकी है और पांडिचेरी में दूसरी बार। क्या कहेंगे नूतन जी? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो बहुत प्रतीक्षित एक कसक सी थी कि इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज तक भगवान नहीं लहरा सका, लेकिन मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में वो सपना भी हमारा साकार हो गया। अब हमारे दिल में जो बहुत वर्षों बाद जो इच्छा पूरी हुई है, मैं तो चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने जो वादा किया था कि इन टीएमसी के गुंडों को हम उल्टा लटका कर सीधा करेंगे, तभी हम सनातन हिंदुओं के दिल को तसल्ली पहुँचेगी। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और झाल मूड़ी खाई जा रही है। ये देखिए जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल। ये गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो रहे हैं और ये देखिए उत्सव का माहौल है। एकाएक जो ही चुनाव का रिजल्ट सामने आया है तो जिस तरह का उत्साह भर चुका है, लोग अपने अपने तरीके से उत्सव मना रहे हैं। और ये पूनम जी की टीम लगी हुई है, देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार हो रही है। देखिए उत्सव का माहौल है और झाल मूड़ी खा रहे हैं सभी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए झाल मूड़ी खिला करके एक दूसरे को खुशियाँ मना रहे हैं।